जय मसीह सभी को। और आज का मनन पद मैं ली हूँ नया नियम पहला पुस्तक मत्ती उसका 13 का 23। आइए हम साथ पढ़ते हैं। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो ये मैं दृष्टांत का बीज से ली हुई हूँ, लेकिन मैं इस पद को लेकर के मैं इस पूरे दृष्टांत के बारे में अगर आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, अगर हम मत्ती 13 पढ़ेंगे तो पूरा 13 में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा दृष्टांत है एक बीज बोने वाले के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं पूरा पढ़ूंगी और पूरा अच्छी तरीका से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। चलिए मैं 13 का पढ़ती हूँ, पहला अध्याय से। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। तो यीशु मसीह ने 1 से 3 में यही मैंने भी पढ़ा कि जब भीड़ इकट्ठा होता था, यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज के बारे में बताना चाहता था और अपने पाप को अंगीकार करो और स्वर्ग राज में प्रवेश करो। तो यीशु मसीह हमेशा आत्मा को बचाने का बातें करता था और उसने सिंपल दृष्टांत में ही बातें करता था भीड़ों से। तो वो यही कह रहा था कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। 4 से मैं फिर पढ़ूंगी। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ने पकड़ने से सूख गई। 7 कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। 8 पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कोई 30 गुना। 9 जिनके कान हो वो सुन ले। तो यीशु मसीह बहुत अच्छी बातें अपने सिर्फ चेलों को नहीं, लेकिन जो भीड़ उनके पीछे हो लेते थे उनसे बातें करते थे। तो ये दृष्टांत हम सभी के लिए आज के समय में हम सभी मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हमारे मिनिस्ट्री में मैंने वर्कशॉप लिया था और उस वर्कशॉप के दौरान मैंने ऐसे बहुत सारी बातें कही जो इस दृष्टांत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसलिए आज मैं ये दृष्टांत के बारे में आपके सामने मैं बता रही हूँ या आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक बीज बोने वाले के बारे में बताया गया यहाँ पर और यही बताया गया कि जब वो बीज फेंक रहा था तो कुछ अच्छी भूमि, अलग अलग तरह के भूमि के बारे में बताया और वही हमें देखना है कि समझना है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन जब हम बांटते हैं तब लोग उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो उसको दृष्टांत के रूप में जब बताया गया है तब एक बीज बोने या एक किसान के बारे में बताया गया है कि जैसे जब वो बीज बोता है तो वो ऐसे फेंक के बोता है, तब वो बीज कहाँ जाकर के गिरता है और बीज बहुत सारे बीजे मर जाते हैं, बहुत सारे बीजे जल जाते हैं, बहुत सारे बीजे वो जमीन भूमि में लगती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बीज भी होता है जो अच्छी भूमि पर गिरता है तो वो फसल देता है। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, 10 में हम पढ़ेंगे कि चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? 11 उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं।
तो यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को कि तुम लोगों से तो हम 24 घंटा रहते हैं, तो तुम लोग जानते हो, लेकिन जो भीड़ इकट्ठे होते हैं उनको बहुत सारी बातें नहीं पता है। 12, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि जब जो कुछ दिया जाता है तो उनके पास बहुत हो जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो जो कुछ भी है तो वो भी ले लिया जाता है। 13, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो ये भविष्यवक्ता यशाया में लिखा हुआ है कि तुम कानों में से सुनोगे, जो 14 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, तुम कानों में से सुनोगे तो समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। 15, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। ये बहुत ज़रूरी है, विशेषकर हम मसीहियों के लिए। ये यीशु मसीह अपने समय में जब उनका अर्थली मिनिस्ट्री था तो वो देखते थे कि भीड़ इकट्ठा होता था, लेकिन उस भीड़ में से सिर्फ कुछ लोग परमेश्वर के चेले हो जाते थे या परमेश्वर के पीछे हो लेते थे। सारे लोग यीशु मसीह के बातें को नहीं समझते थे क्योंकि वो समझना नहीं चाहते थे। वो आकर के सुनते थे, उनको अच्छा लगता था, लेकिन ग्रहण नहीं करते थे। वो अभी भी हम देखते हैं आज के युग में भी कि जहाँ कहीं भी प्रचारक, पादरी या जो सेवक है, मसीह सेवक, वो प्रचार करने में कहीं भी वो खामी नहीं होता है उनका। वो अपने कार्य जो करते हैं वो बहुत अच्छी भली भांति से करते हैं, लेकिन जो लोग उनके बातें को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उनके द्वारा, तो सुनने का तो हजारों लोग सुन लेते हैं। अगर एक मीटिंग में हम जाते हैं तो हजारों लोग आकर के सुनते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों में सिर्फ कुछ लोग ही सुन करके ग्रहण करते हैं और वापस घर जा करके उस पर मनन करते हैं और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं पूरी तरीका से। तो इस बीज बोने वाला का कहानी दृष्टांत यहाँ पर उसी का मतलब होता है, और वो यही कहता है परमेश्वर यीशु मसीह कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, क्योंकि शैतान भी डाक बना करके रखा हुआ है कि कब परमेश्वर का वचन लोग सुनेगा और उनसे वो परमेश्वर का वचन को छीन लेगा। तो यहाँ पर मैं आज जो मैं पद दी हूँ 23 का, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीका से बताया गया है। जो हम 18 से सुनते हैं, फिर से आप देखोगे, मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी। तो उस दृष्टांत को जानने के लिए 18 से हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ रही हूँ 18 से, आप ध्यान लगा करके सुनो, या तो मेरे साथ आप बाइबल खोल करके पढ़ सकते हो। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। तो अभी पहले तो हम वो बीज बोने वाले के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो दृष्टांत में था तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम 18 से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बीज का मतलब क्या है, बोने वाला कौन है, और हर भूमि के बारे में हमें पता चलेगा। 19, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आके छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। 20, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। 21, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। 22, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है
और वो फल नहीं लाता। 23 जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो ये बहुत अच्छी तरीका से इस दृष्टांत का अर्थ बताया गया है कि बीज बोने वाला वो जो बोता है, वो कहानी जो है वो एक किसान का है, लेकिन अगर हम दृष्टांत का मतलब ढूंढेंगे तो वो किसान हम सेवक, मसीह सेवक लोग हैं जो प्रचार करता है, जो पादरी है, जो परमेश्वर का वचन सुनाता है। तो जब कोई परमेश्वर का वचन सुनाता है तब तो जो सुनने वाले आते हैं उनमें से ऐसे लोग होते हैं जो, ध्यान से आप सुनिएगा, जो सुनते हैं उसका मन उतना लगा हुआ नहीं रहता है, लेकिन वो बैठा हुआ है, वो सुनता है। तो फिर जब वो वापस दुनिया में चले जाता है तब दुष्ट या शैतान वो वचन उससे तुरंत छीन लेता है, क्योंकि वो पथरीली भूमि पर बोया गया है। पथरीली भूमि मतलब वो इंसान आता है सभा में, गिरजाघर में, परमेश्वर का वचन सुनता है, लेकिन वो बीज नहीं बोता है, वो बीज उसके अंदर नहीं जाता है, वो परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो कठोर मन का है, कठोर दिल का है, जिसके बारे में अभी यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि सुनने वाले के कान होंगे नहीं सुन पाएंगे, देखने वाले के आँख होंगे नहीं देख पाएंगे, और समझने वाले के पास बुद्धि रहेंगे लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये वैसे व्यक्ति या युवक पर इस्तेमाल होता है। फिर तो बीज तो उसके ऊपर गिरता है, लेकिन पथरीली भूमि होता है, तो उस वक्त जब वो सुनता है तो उसको बहुत आनंद लगता है, वो उसी ही माहौल में रहता है जब सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं, चाहे वो गीत हो, महिमा करते हैं परमेश्वर को, तो वो माहौल को देख करके वो खुश होता है, लेकिन वास्तव में वो बीज उसके अंदर नहीं घुसता है, वो वचन परमेश्वर का उसके अंदर नहीं जाता है। और फिर हम दूसरे भूमि के बारे में हम बात करेंगे। जो बीज झाड़ियों में बोया जाता है ये वो है जो वचन तो सुनता है, पर संसार का मोह माया में इतना घुसा हुआ रहता है, संसार का चिंता में इतना घुसा रहता है, अपना धन दौलत के बारे में इतना सोचता है कि परमेश्वर का वचन को पहला स्थान नहीं दे करके दूसरा या तीसरा स्थान देता है, इसलिए वो फलदायक नहीं होता है। वो बीज अंदर उसके दिल दिमाग में नहीं जाता है। लेकिन जो बीज अच्छे भूमि पर गिरता है, जो फर्टाइल ग्राउंड जो इंग्लिश में बोलते हैं, अच्छे भूमि में, तब वो व्यक्ति सुनता भी है, प्रशंसा भी करता है, वापस घर भी आता है, परमेश्वर का वचन पर मनन भी करता है, और उस वचन के द्वारा वो अपने जिंदगी में अप्लाई भी करता है, और सिर्फ अपना ही जीवन को नहीं, लेकिन इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसके द्वारा परमेश्वर का वचन को फैलाता है, और वो लोग भी, उनके ज़िंदगी में भी सुधार आता है। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना में बढ़ेगा। तो बीज एक ऐसा, अगर हम देखेंगे, जब हम बीज बोते हैं भूमि में, अच्छा भूमि में, जो पानी हमेशा जिसमें दिया जाता है, खाद हमेशा जिसमें दिया जाता है, तो जब हम उसमें बीज डालते हैं तो वो बीज कुछ ही दिनों में पनपने लग जाता है, क्योंकि उसको भरपूर तरीका से वो सारा पानी, खाद, धूप मिल रहा है, और वो सही समय पर वो बीज क्या होता है, पनपता है, फलता है, और एक बीज से हजारों बीज अनाज हो जाता है। तो इसीलिए हम जब एक पौधा डालते हैं तो एक पौधा से अनेक पौधा हो जाता है। तो उसी तरह से वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनता है, अपने जिंदगी में अमल करता है, वो उसका नेव परमेश्वर का नेव होता है। चाहे संसार में मोह माया हो, लोभ हो, लोग उसको इन्फ्लुएंस करना चाहे, उसको संसार में वापस लाना चाहे, लेकिन वो इंसान डगमगाता नहीं, हवा आएगा लेकिन कोई उसको हिला नहीं पाएगा। तो हम मसीह को इसी तरह से होना चाहिए। हमारा जो भूमि है हमेशा
फलदायक होना चाहिए। हम हमेशा तैयार होना चाहिए। हमारे भूमि में अच्छे बीज जब भी बोया जाए तब वो बीज हमेशा पनपना चाहिए, और सिर्फ पनपना नहीं चाहिए लेकिन हमारे इर्द गिर्द का माहौल को भी हमको बदलना चाहिए, लोगों को प्रचार करना चाहिए, और हम एक नमूना बन करके दूसरे के सामने परमेश्वर का वचन और उनके ज़िंदगी को भी हम फलदायक बनाए। सिर्फ हम अपना ज़िंदगी को नहीं फलदायक बनाए लेकिन दूसरे को ज़िंदगी को भी हम फलदायक बनाए। तो यीशु मसीह का जो ये दृष्टांत है ये बहुत ही गहराई है इसमें, इसको समझना है, और हमेशा हमको ये जानना है कि जब भी आप भी कभी परमेश्वर का वचन दूसरे को सुनाते हैं तो आप प्रार्थना करते होंगे, तो उस समय आप प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, अभी मैं जो वचन या गाना या गीत सुनाने जा रही हूँ या सुनाने जा रहा हूँ वो एक अच्छे भूमि में गिरे ताकि वो फलदायक हो और साथ साथ में वो दूसरे को भी सुनाए। तो परमेश्वर का वचन एक जगह में ना सीमित होकर के हर जगह फैलना चाहिए, वो माहौल बदलना चाहिए। वो जो आप जहाँ पर रहते हैं वो कम्युनिटी, वो समाज, आपका आस पड़ोस, आप अगर ऑफिस में काम करते तो हर जगह का माहौल आप बदल सकते हैं। सिर्फ एक बीज अनेक बीज कर सकता है, लेकिन वो बीज फलदायक होना चाहिए, अच्छा भूमि में गिरना चाहिए, और परमेश्वर का वचन अच्छा भूमि में गिरना चाहिए, तभी वो फलदायक होगा और परमेश्वर का वचन उसी तरह से फैलेगा और लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और स्वर्ग राज में उस व्यक्ति का जय जयकार किया जाएगा। तो आज आप जो सीखे हैं, आज आप जो समझे हैं, वो आप अपने तक ना सीमित करके आप दूसरे को भी शेयर कीजिए यह वीडियो। और मैं फिर से आप लोगों को आज रिमाइंडर दे रही हूँ कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। हर दिन अच्छे परमेश्वर का वचन से परमेश्वर के साथ आप अच्छा संगति बनाए रखेंगे। धन्यवाद।